बाबूजी कलकत्ता से अपने बेटे के पास मुंबई आए थे। गांव में अकेले रहना अब उनके लिए मुश्किल हो गया था। उम्र के साथ शरीर कमजोर हो गया था और डॉक्टर ने भी सलाह दी थी कि वो अब अकेले ना रहे। बेटे ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मुंबई की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। जहां गांव में ताजी हवा, अकेले खेत और सुकून भरी जिंदगी थी, वहीं मुंबई की जिंदगी भागदौड़ भरी और महंगी थी। बाबूजी को इस बदलाव की आदत डालने में वक्त लग रहा था। बाबूजी का बेटा मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी काजल घर संभालती थी। दोनों का एक 5 साल का बेटा था, पिंटू। जब बाबूजी आए तो पिंटू सबसे ज्यादा खुश था। वह हर वक्त उनके पास रहता और उनसे कहानियां सुनता। लेकिन बहू काजल धीरे धीरे परेशान होने लगी। उसे लगता था कि घर का खर्च बढ़ गया है। राशन जल्दी खत्म होने लगा था। बाबूजी हर बार गांव की अपनी आदत के हिसाब से खाते, लेकिन काजल को यह फिजूल खर्च लगता। एक दिन काजल रसोई में काम कर रही थी। उसने देखा कि चावल का डिब्बा खाली हो गया है। सब्जियां भी कम बची थी। मुकेश ऑफिस से लौटा ही था कि काजल ने झलझलाते हुए कहा, मुकेश, जब से बाबूजी आए हैं घर का राशन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। अब इस महीने का बजट बिगड़ गया है। मुकेश ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, काजल, बाबूजी हमारे साथ हैं। वह हमारे परिवार का हिस्सा है। खर्च तो थोड़ा बढ़ेगा ही। काजल ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैं समझती हूं, लेकिन हमारे और भी खर्चे हैं। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, सब कुछ बढ़ रहा है। हमें ध्यान रखना होगा। बाबूजी को खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बात वही खत्म हो गई, लेकिन काजल के मन में यह बात गहरे बैठ गई। एक दिन शाम को जब बाबूजी खाना खा रहे थे, काजल ने बात छेड़ दी, बाबूजी, जब से आप आए हैं कलकत्ता से, घर का राशन बहुत बढ़ गया है। खाने पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हमारे और भी बहुत खर्चे हैं। बाबूजी के हाथ में कौर वहीं रुक गया। उन्होंने काजल की ओर देखा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खाना खत्म किया और अपने कमरे में चले गए। उस रात बाबूजी सो नहीं पाए। उनकी आंखों में गांव की यादें तैरने लगी। वहां का खुला आसमान, खेत और वह सुकून भरी जिंदगी। वह सोचने लगे, क्या सच में मैं अपने बच्चों पर बोझ बन गया हूं? क्या मेरी जरूरत उनके लिए इतनी भारी पड़ रही है? अगले दिन सुबह बाबूजी ने मुकेश से कहा, बेटा, मुझे वापस गांव भेज दो। यहां तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहना ठीक नहीं लगता। मुकेश हक्का बक्का रह गया। बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हमने आपको कोई तकलीफ दी है? बाबूजी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार पर आर्थिक दबाव आ रहा है। मैं गांव में ज्यादा खुश रहूंगा। पिंटू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी ने अपनी बात पर अडिग रहे और फैसला लिया कि उस रात मुकेश ने काजल से इस बारे में बात की। काजल, तुम्हारी बातों ने बाबूजी का दिल तोड़ दिया है। वह वापस गांव जाने की बात कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों के लिए
इतना भी नहीं कर सकते? काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, बाबूजी ने तो अपना पूरा जीवन हमारे लिए खपा दिया। आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो क्या हम उन्हें इस तरह से अकेला छोड़ देंगे? अगली सुबह काजल बाबूजी के कमरे में गई। उसने झिझकते हुए कहा, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे ऐसी बात कह दी जो मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप हमारे घर के बड़े हैं, यह घर आपका है, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी ने काजल की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। काजल ने आगे कहा, आपने अपने पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है। आज जब हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला है तो मैंने आपके दिल से सेवा नहीं की। मैं वादा करती हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बाबूजी का दिल पिघल गया। उन्होंने काजल के लिए सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस इतना चाहता हूं कि परिवार में प्यार और सम्मान बना रहे। उस दिन के बाद काजल का व्यवहार बदल गया। वह बाबूजी को पूरा ख्याल रखने लगी। राशन या खर्च को लेकर कभी शिकायत नहीं की। उसने महसूस किया कि परिवार में बुजुर्गों की उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं होती। पिंटू भी अपने दादा के साथ पहले से ज्यादा समय बिताने लगा। घर में एक नई रौनक आ गई थी। इस घटना ने पूरे परिवार को एक सीख दी कि बुजुर्ग हमारे जीवन का आधार है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को पुनः बनाती है। चाहे हालत जैसी भी हो, हमें उनका सम्मान और ख्याल करना चाहिए। बाबूजी के गांव जाने का फैसला भी बदल गया। अब वह अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे और घर में हर दिन एक नया सुकून था।